ओके, वेलकम यू गाइस ऑल द स्टूडेंट। आप सभी का वेलकम है इस वीडियो के ट्यूटोरियल में। मेरे हिसाब से कई बच्चों को एचटीएमएल के बारे में प्रॉब्लम आ रही है। मुझे पता है कि किसी किसी बच्चे को ये प्रॉब्लम है। तो अभी तभी मैंने कुछ ऐसे प्रोग्राम दिया था। तो वो प्रोग्राम कोई बना नहीं पाया है। तो चलो प्रोग्राम बनाने को प्रोग्राम आप बाद में भी बना लेना चाहे, और इसकी एक बार मैं प्रैक्टिस भी करा दूंगा। लेकिन आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं इस प्रोग्राम से पहले एक बार हम एचटीएमएल क्या होता है और इसकी डेफिनेशंस क्या होती है, हम इसके बारे में आज इसको जानते हैं। ठीक है। आप सभी को पता है एचटीएमएल एक तरह की हमारे पास एक लैंग्वेज होती है, सिंपल एक लैंग्वेज होती है। इसका काम क्या है? इसका काम है एक किसी भी वेब में किसी भी स्ट्रक्चर को अगर मुझे तैयार करना है तो मैं क्या यूज करता हूँ? एचटीएमएल का यूज करता हूँ। ठीक है। एचटीएमएल की फुल फॉर्म्स होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगर मैं इसमें लिख देता हूँ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका क्या मतलब होता है इसको बड़ा ध्यान से समझना है। ठीक है। ताकि आपके जो लैंग्वेज है, एचटीएमएल की लैंग्वेज है, कई बार बच्चे कहते हैं कि लैंग्वेज सर मुझे अभी भी इसमें लैंग्वेज में डाउट है, तो वो आपको क्लियर हो जाएगी। हाइपर टेक्स्ट मतलब होता है किसी का लिंक। अगर आप कुछ हाइपर यूज करते हैं, आप देख सकते हैं उसमें हम कोई लिंक जोड़ते हैं, कोई हम कनेक्ट कनेक्ट करते हैं किसी चीज को। ठीक है। मार्कअप मार्कअप आप देख सकते हैं, मार्कअप एक हिंदी लैंग्वेज अगर मैं कह सकता हूँ मार्क को, तो इसका मतलब होता है निशान देना। ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? मैंने एक ऐसा लिंक दिया, उस पर एक ऐसा निशान बनाया जिसके कारण वह क्या बन गया, हमारे पास लैंग्वेज बन गई है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं खुद एचटीएमएल की अगर मैं बात करता हूँ, तो अब ये लैंग्वेज कब बनेगी? जब मैं इसमें मार्क दूंगा। मार्क हम कैसे देते हैं? उस मार्क को हम कहते हैं टैग। अगर आप इसे लेस देन एंड ग्रेटर देन यूज करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? टैग कहते हैं। तो चलो एक बार हम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी कि एचटीएमएल की डेफिनेशन को हम समझते हैं। एचटीएमएल क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज द स्टैंडर्ड। आप लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज is the standard markup language for documents designed to be displayed in a web browser। ठीक है। इसका क्या मतलब है कि किसी भी वेब ब्राउजर्स में किसी वेब का स्ट्रक्चर्स अगर मुझे तैयार करना है, किसी स्ट्रक्चर्स को अगर मुझे डिफाइन करना है, तो मैं एचटीएमएल की लैंग्वेज से उसको डिफाइन और इसको बना सकता हूँ। ठीक है। तो एचटीएमएल इज द मोस्ट बेस बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द वेब। ठीक है। इट डिफाइंड मीन आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ वेब कंटेंट। यानी कि किसी भी वेब के अगर स्ट्रक्चर्स को तैयार करना है तो हम एचटीएमएल की लैंग्वेज यूज करते हैं। ठीक है। क्लियर आपको चीजें? तो सबसे पहले हम एक चीज समझते हैं लैंग्वेज के बारे में। अगर मैं मान लो फॉर एचटीएमएल की अगर मैं बात करता हूँ, क्योंकि हम एचटीएमएल की लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, तो इसमें हम कैसे यूज कर सकते हैं? इसमें हम यूज कर सकते हैं टैग ऑफ एचटीएमएल और क्लोज। ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? मैंने इज लेस देन हमने यूज करा है एंड ग्रेटर देन। जो आप ये देख पा रहे हैं, जो मैंने कुछ इस तरह जो लिखा हुआ है, इसको हम कहते हैं टैग। ठीक है। जो एचटीएमएल के टैग को जब मैंने एचटीएमएल के साथ कनेक्ट किया, यानी कि लिंक दिया, मैंने हाइपर लिंक दिया, तो ये एक तरह की लैंग्वेज बन चुकी है। ठीक है। क्लियर हो गया आपको एक चीजें? तो चलो हम शुरू करते हैं हाइपर एचटीएमएल की लैंग्वेज हम कैसे यूज करते हैं। अच्छा, उससे यूज करने से पहले हमें टैग के बारे में हम समझ लेते हैं, ताकि वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। टैग्स दो टाइप्स के होते हैं। अब आप बोलोगे सर मुझे पता होगा कि टैग्स दो टाइप्स के होते हैं, ओपन एंड क्लोज। नहीं, टैग्स दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है सिंगल टैग और एक होता है डबल टैग। ठीक है। क्लियर आपको चीजें? सिंगल टैग क्या होता है? सिंगल टैग का मतलब होता है जिसमें ओपन टैग होते हैं एंड क्लोज टैग होते हैं। ठीक है। क्लियर आपको चीजें? क्लियर? हाँ जी। लेकिन सिंगल टैग क्या होते हैं? जिसमें ओपन टैग होते हैं। और डबल टैग क्या होते हैं? जिसमें ओपन भी एंड क्लोज टैग भी होते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर मैं सिंगल टैग की बात करता हूँ,
तो उसमें सिर्फ एक ऑब्जेक्ट ओपन हो सकता है एंड उसके बाद कोई भी क्लोज नहीं होएगा उसमें, ठीक है, यानी कि वो टैग जो है क्लोज नहीं होगा। दूसरा होता है हमारे पास डबल टैग। इसमें क्या होता है, अगर ओपन है आपका तो उसका क्लोज जरूर होगा आपका। क्लियर है आपको चीजें? हाँ जी। तो दूसरा क्या है हमारे पास, एक बार हमेशा याद रखिए, आपने कभी मैथ में एक चीज कर रखी होगी इस ब्रैकेट के बारे में। इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है कि मैं कोई वैल्यू अगर मैं लिख पा रहा हूँ वो इस ब्रैकेट के अंदर लिख पा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ। जैसे हमने लिखा a इज इक्वल टू ब्रैकेट में 30 ऑफ ब्रैकेट क्लोज। इसका क्या मतलब है, मैंने एक एरे बना दिया गया है, एक मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया गया है, किसके नाम से, 30 के नाम से। अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि अगर मैं यहाँ पर लिख दूं b, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं b और ब्रैकेट लगाकर मैं लिख दूंगा यहाँ पर 50 और यहाँ पर ब्रैकेट लगाकर क्लोज कर दूंगा, इसका क्या मतलब है, मेरा ये पोजीशन अलग है और ये पोजीशन अलग है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर ब्रैकेट मैंने हटा दी, यहाँ से अगर मैंने ब्रैकेट हटा दी, तो इसका मतलब ये है कि ये पोजीशन पहली है, उसी के अंदर ये दूसरी पोजीशन स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि 30 के ही अंदर दूसरी पोजीशन जो है हमारी स्टार्ट हो चुकी है। इसका मतलब क्या है, जब तक इसकी क्लोजिंग नहीं होएगी तब तक वह समझ नहीं पाएगा कि इसकी एंड पॉइंट कहाँ है। आपने एक लाइन देखी होगी, बिल्कुल जब आप लाइन खींचते हैं तो आपको पता है एक लाइन यहाँ से शुरू हो रही है और तब जाकर यहाँ पर लाइन खत्म हो रही है। जब ये लाइन शुरू और खत्म होती है तभी ये एक तरह की लाइंस क्रिएट होती है। लेकिन ऐसी कोई लाइंस जिसकी ना स्टार्टिंग है ना ही एंडिंग है, तो हम उसको लाइंस कभी कह नहीं सकते, या फिर वो स्क्वायर हो सकता है चाहे वो सर्कल हो सकता है। क्लियर आपको चीजें? तो इसका क्या मतलब है, जितने भी आप ब्रैकेट्स यूज करते हैं उसको आप जरूर क्लोज करते हैं। क्लियर है? तो चलो एचटीएमएल हम कोड यूज करते हैं, तो हमने एक टैग यूज करा है। इसमें दो टैग्स मैंने अभी आपको बताए हैं, ओपन टैग एंड क्लोज टैग। ओपन टैग क्या होते हैं, ओपन टैग में आपको कुछ इस तरह आपको नजर आएगा। इसका क्या मतलब है, इज लेस देन एंड ग्रेटर देन के बीच में आपको वो लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी जिससे वेब ब्राउजर उसको डिफाइन कर सके। क्लियर है आपको चीजें? ये हमारे पास एचटीएमएल हो गया एंड ये हो गया हमारे पास एचटीएमएल क्लोज। ठीक है। दूसरा होता है हमारे पास, सॉरी, क्लोज वाला कैसे होता है, क्लोज वाला होता है हमारे पास क्लोज टैग्स जो होते हैं हमारे पास, उसका क्या मतलब है, कुछ इस तरह, कुछ इस तरह आप देख पा रहे हैं। मैंने एक लेस देन यूज करा है, ग्रेटर देन, लेकिन इस बार हमने ने स्लैश यूज करा है। स्लैश मतलब ये क्लोज का डिफाइन करता है। अगर मैं इसी के ही अंदर HTML लिख दूंगा तो मेरी ये क्या बन जाएगा, ये मेरी ब्रैकेट ओपन हो गई, यानी कि ये मेरी ब्रैकेट ओपन हो गई है और ये मेरी ब्रैकेट क्लोज हो गई है। तो इसका क्या मतलब है, ये मेरी ब्रैकेट ओपन जैसे आपको डिफाइन करेगा कुछ इस तरह, और ये मेरी ब्रैकेट क्लोज जैसा डिफाइन करेगा कुछ इस तरह। आपने ये ब्रैकेट नहीं लिखनी, आपने लैंग्वेज में टैग्स लिखने हैं, क्योंकि लैंग्वेज इस टैग्स को समझता है, ब्रैकेट को नहीं। ब्रैकेट मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको एक ऑप्शन के जरिए समझा सकूं मैं। क्लियर आपको चीजें? तो क्लियर हो गया होगा आपको। तो एक बार हम HTML का सिंटेक्स बनाते हैं, जो उसके लैंग्वेज कैसे यूज होती है। तो सबसे पहले मैंने लिखा HTML ओपन एंड देन HTML क्लोज, इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको। ठीक है। हाँ जी। दूसरी चीज क्या है, इसके अंदर दो टाइप्स के टैग्स होते हैं। कौन कौन से टैग्स यूज कर सकते हैं, एक होता है हेड, ठीक है, और एक होता है बॉडी। आप देख पा रहे होते हैं जब भी आप इस नोटपैड में भी आप काम कर रहे हैं तो आप देख पा रहे हैं जो ऊपर वाला हिस्सा है, जो ऊपर वाला हिस्सा आप देख पा रहे हैं वो होता है हमारे पास हेडर पॉइंट। जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं फुटर पॉइंट। जो बीच में हम काम करते हैं उसको हम कहते हैं सेक्शन पॉइंट। लेकिन HTML की हिसाब से हम इसको कहते हैं हेड। हेड तो सभी का ही होता है हमेशा ऊपर, और जो बीच वाला हिस्सा होता है हमेशा उसको हम कह देंगे बॉडी। तो HTML में सबसे पहला जो स्ट्रक्चर्स हमारा तैयार होएगा उस स्ट्रक्चर्स में हमारा हेडर होगा और बॉडी होगी। आपको सभी को पता है हेडर हमारा जो इंसान की अगर मैं बात करता हूँ तो इंसान का सर हमेशा ऊपर रहता है, तो उसकी बॉडी हमेशा इस तरह से नीचे रहती है। क्लियर है आपको चीजें? तो हम वही चीज टैग यूज करेंगे, इसमें भी वही चीज है, ओपन टैग एंड क्लोज टैग। ओपन टैग क्या क्या यूज हो सकता है वो हम आगे पढ़ेंगे इस ट्यूटोरियल में। ठीक है। चलो, लेस देन हम यूज कर लेते हैं, HEAD, हेड हमने ओपन करा और हमने हेड को क्लोज कर दिया। क्लियर है आपको चीजें? सॉरी, स्लैश HEAD, हेड,
मैंने क्लोज कर दिया। सेम टू सेम आपने बॉडी का भी यही काम करना है, बॉडी ओपन करी एंड देन बॉडी मैंने क्लोज कर दी। ठीक है, क्लियर है आपको चीजें? तो आप एक बार नोट कर रहे हैं कि मैंने एक ब्रैकेट ओपन करी है और ये मैंने ब्रैकेट क्लोज करी है। ये मैंने ब्रैकेट ओपन करी, ये ब्रैकेट मैंने यहीं पर ही जाकर क्लोज कर दिया, आप देख पा रहे हैं बिल्कुल। और मैंने ये ब्रैकेट ओपन करी और ये ब्रैकेट मैंने यहाँ पर जाकर क्लोज कर दी। ठीक है, इसका अगर मैं इंग्लिश अगर मैथ के डिफाइन में अगर मैं बताऊं तो मैंने क्या किया, एक ब्रैकेट यहाँ पर ओपन करी और एक ब्रैकेट मैंने यहाँ पर क्लोज कर दी पहली। ठीक है, एक ब्रैकेट मैंने यहाँ पर ओपन करी और इसके बाद मैंने यहाँ पर क्लोज कर दी, और दूसरा मैंने एक यहाँ पर ओपन करी और उसके बाद मैंने यहाँ पर क्लोज कर दी। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ये ब्रैकेट और इस ब्रैकेट के बीच में क्या क्या आ रही है, एक ये दो आ रहे हैं और एक ये दो आ रहे हैं। इसका क्या मतलब है? अब हमने इन इसके और इसके अंदर लिखना है। ये मैथ के सोल्यूशन के कारण मैं आपको एचटीएमएल की लैंग्वेज समझा रहा हूँ ताकि आप सभी को क्लियर हो सके कि लैंग्वेज के अंदर किधर, मतलब किस जगह हमें ये लैंग्वेज लिखनी होती है। ठीक है, सॉरी कोई कंटेंट, सॉरी लैंग्वेज नहीं कंटेंट। लैंग्वेज क्या होगी? अब ये लैंग्वेज होगी, एचटीएमएल जो हमने टैग यूज करे जहां जहां, अब ये क्या आगे बन गई, लैंग्वेज बन गई। क्लियर आपको चीजें? तो दूसरा क्या है, आप देख सकते हैं हेडर के अंदर हमारे पास ये हेडर है। अगर ये हेडर आप देख पाते हैं जहां पर हम नाम सेव करते हैं उसको हम कहते हैं टाइटल बार। तो हमारे पास जो टैग अगर यूज करना है, मुझे लैंग्वेज टाइटल बार का यूज करना है, तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, टैग यूज करूंगा और उस पर हमें लिख दूंगा मैं टाइटल। ठीक है, टाइटल मैंने ओपन करा एंड टाइटल को मैंने क्लोज कर दिया। इसमें मैं लिख दूंगा दिस इज माई फर्स्ट टाइटल। ठीक है, मैं अपना कोई भी टाइटल का अगर मुझे नाम देना है तो मैं इस पे नाम दे सकता हूँ। जो भी आप इसमें नाम देंगे, जब आप ब्राउजर्स में जाएंगे उसमें आप जैसे देख सकते हैं अंटिल्स आपको यहाँ नजर आता हुआ नजर आ रहा है, वहां पर आपका नाम नजर आ जाएगा। जैसे आपने गूगल में देखा होगा, जब आप गूगल में सर्च करते हैं, जो सर्च करते हैं उसका नाम आपको यहाँ पर नजर आता है ब्राउजर में। क्लियर है आपको चीजें? वो टाइटल के जरिए डिफाइन किया गया है। क्लियर है आपको? हाँ जी। तो बॉडी में क्या यूज कर सकते हैं, बॉडी में बहुत सारे कंटेंट्स, जितने भी कंटेंट्स हम यूज करेंगे वो सब बॉडी के अंदर यूज करेंगे। चाहे फॉन्ट का यूज कर रहे हैं, चाहे हमने मार्जिन का यूज कर रहे हैं, चाहे हम वीडियोस ऑडियोस या कितने भी टैग्स जो हैं, वो जितने भी टैग होंगे उस सब किस में यूज करेंगे, बॉडी के अंदर। क्लियर है आपको चीजें? कभी भी ये हमेशा याद रखना, हेडर को बॉडी के अंदर कभी मत रखना, ना ही बॉडी को हेडर के अंदर रखना। क्योंकि आपने कभी नहीं देखा होगा किसी का सर कभी धड़ के अंदर हो या धड़ कभी सर के अंदर हो, ऐसा कभी नहीं होता। सर हमेशा ऊपर रहता है, जो हमारी बॉडी होती है हमेशा सर से नीचे रहता है। तो इसलिए हमने याद रखना है कि अगर मेरा ये हेड है, हेड को वहीं क्लोज करना है, तभी आपने बॉडी ओपन करके उसे वहीं क्लोज कर लेना है पहले ही। ठीक है, क्लोज करने के बाद उसको नीचे फेंक दो, क्योंकि हमें पता है ये दोनों एंड में जाकर ही क्लोज होंगे। क्यों? क्योंकि जितने भी हमारे पास कंटेंट्स है वो सब हम इसके अंदर लिखेंगे। सो गाइस, मुझे सो स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स, मुझे हिसाब से आप सभी स्टूडेंट को ये क्लियर हो चुका है। दो बच्चों, जो आप जो देख रहे होंगे वीडियो, प्लीज इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, क्योंकि जब मैं अगला लेक्चर आपसे लूंगा आपके सामने बैठकर, तो इसको समझकर एचटीएमएल की लैंग्वेज को समझोगे, तभी आप एक अच्छा डिजाइनर बन पाओगे, तभी आप हर स्ट्रक्चर्स के वेब्स के स्ट्रक्चर्स को तैयार कर पाओगे। अदरवाइज अगर आप ये समझ नहीं पाए हैं तो आप आगे भी ये गलतियां कर सकते हैं मेरे हिसाब से। ठीक है, दूसरी बात, तीसरी बात बच्चे, कभी भी हेडर के अंदर बॉडी मत लिखना। आप बार बार ये गलतियां कर रहे हो, सभी ये गलतियां कर रहे हैं, हेडर के अंदर बॉडी यूज कर लेते हैं कई बार। ठीक है, हमें ऐसा नहीं करना है, जो एचटीएमएल का रूल बना रखा है हमें उस हिसाब से चलना है, पहली बात। दूसरी बात ये कि कई बच्चे क्या करते हैं, बॉडी यूज करते ही नहीं है और ये बोलते हैं कि सर बॉडी यूज नहीं करता हूँ तब भी मेरा रन होता है। तो बॉडी यूज करें, रन होता है होने दो, कोई चक्कर नहीं, वैसे रन होना ही है ऑलरेडी। लेकिन ऐसे कई ब्राउजर्स होते हैं जो किसी टैग के अगर टैग आपने यूज नहीं कर रखा है बॉडी का, तो वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जब आप आगे बढ़ेंगे, जब आप प्रोफेशनल वेबसाइट्स बनाएंगे, तो आपको इस चीज का बड़ा ध्यान रखना होगा। क्योंकि अगर आप इसका ध्यान नहीं रखेंगे और आप यही समझेंगे कि बॉडी लगाने की मुझे जरूरत क्यों पड़ रही है, और क्योंकि मैंने पहले भी बॉडी नहीं लगा रखी है,
तो अगर आप ऐसे करेंगे, नहीं बॉडी नहीं लगाएंगे और ऐसे ही टैग यूज करते जाएंगे आगे पीछे, आप कई बार मैंने आपको जो आप देख रहे होंगे दो लड़कियां, तो इन्होंने क्या किया, इसमें ही फ़ॉन्ट का टैग लगा दिया। ऐसा नहीं करना है, फ़ॉन्ट का टैग हमेशा बॉडी के अंदर ही रहेगा, इसमें हेडर में सिर्फ टाइटल रहेगा और क्या क्या यूज होगा मैं आपको ये आगे के ट्यूटोरियल में बताता हूँ। लेकिन याद रखना, हेडर के अंदर बॉडी, बॉडी के अंदर हेडर, ऐसा कुछ मत करना। अगर आपने ऐसा कुछ किया, आपकी सारी वेबसाइट गलत हो जाएगी। क्लियर आपको चीजें? हमने काम करना है ब्राउजर्स के लिए, हमने काम करना है वेब सेक्शंस के लिए, हमने काम करना है सर्वर के लिए, ठीक है, और हमने काम करना है आगे प्रोफेशनल वेबसाइट्स बनाने के लिए। क्लियर है? अगर आपको ये चीज क्लियर होगी, मेरे हिसाब से बच्चे आपको सारी वेबसाइट खुद आप बना सकते हैं। अगर कोई पूछता है कि बॉडी और हेडर क्यों यूज कर रखा है, तो आप बता भी सकते हैं। सो गाइस, अगर आज भी किसी को भी फिर भी अगर कोई डाउट है, प्लीज मुझे एक बार रिपीट कर दें, मैं एक बार क्लास में जाकर मैं आप सभी को इसको समझा दूंगा। क्लियर आपको? सो गाइस, अगर आप अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू बच्चों।